हेलो स्टूडेंट, देखो हम आज मैथ NTPC CBT 1 क्वेश्चन देख रहे हैं। जो मेरा पेपर था, जो मैंने पेपर दिया था, मैंने क्वेश्चन किए थे टोटल 75, ठीक है, जिसमें से मेरे 66 सही थे और 9 गलत थे और मेरे नंबर बैठे थे टोटल 70। तो मेरा CBT 2 के लिए हो गया है। और मेरे जो मेरे क्वेश्चन पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो मैं सभी क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा आया था हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक आयत की भुजाएं क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 मीटर है, 49 मीटर और 35 मीटर है। इस आयत में 7 मीटर भुजाएं वाले कितने वर्गाकार बेड रखे जा सकते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन है। हमें पता है कि आयत के क्षेत्रफल में जो वर्गाकार बेड है उससे वर्गाकार बेड के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे तो पता पड़ जाएगी कितने बेड रखे जा सकते हैं। जैसे एक आयताकार बेड है हमारा, मान लो ये, ठीक है, आयताकार कमरा है, आयत मान ले रहे, ठीक है। तो इसकी भुजाएं क्या दे रखी हैं, 49 और 35 दे रखी हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई से, और एक वर्गाकार टाइल बिछाना है, वो बेड बिछाना है भाई। तो वर्गाकार बेड टाइल की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर वर्गाकार है। तो इससे क्या करेंगे, पूरे के क्षेत्रफल में इससे भाग लगा देंगे तो बेडों की संख्या कितनी निकलेगी, बेडों की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 49 गुणा 35, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी 7 × 7 आंसर आ जाएगा बस। तो 7 से कितनी बार, 7 बार, और 7 से 5 बार, 7 पंजे 35। तो कितनी बेड आ सकते हैं उसमें, 35 बेड आ सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 35 पर टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आया था दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। यानी सभी 3 से 18 तक की वर्गों की संख्या लिखनी है। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ऐसे डेढ़ कहाँ तक, 18 तक की लेना है जी, लेना है, ठीक है। अब इससे कैसे करेंगे, अब देखो इसका एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले से ही हम। इसका फॉर्मूला था कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेढ़ कहाँ तक, n स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला जानते थे इसका n+1 और 2n+1 बट्टे 6। इस तरह से फॉर्मूला होता था हमारा वर्ग संख्याओं का योग करने का। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना घटाना पड़ेगा हमें इसमें से। अब संख्या तो हमें पता है कितनी है, इसमें कितना है, 2 का स्क्वायर कम है और 1 का स्क्वायर कम है। तो ये थोड़ी देर के माइनस कर देंगे हम निकाल लेंगे 1 से 18 तक का, यहाँ रख देंगे। देखो 18 और 1 19, और 18 36 और 1 37, नीचे आ जाएगा 6, और माइनस कितना कर देंगे, 2 का उसका 4 और 5 माइनस कर देंगे। तो 6 तिया 18, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, 19 × 57, 19 तिया 57, 57 × 37, तो कितना हो जाएगा, देखो 2104। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2104 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला में ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है, ये वाला, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला में ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं का मासा 29 है और लासा के अन्य गुणनखंड 13 और 17 हैं। तो इन दोनों संख्याओं से छोटी संख्या कौन सी होगी। ये बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर था LCM इंटू SCF, ये था, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है उन्होंने, मासा दे रखा है 29, और LCM की जो संख्या थी वो दोनों क्या कर दी, कोई नंबर होगा पूरा उसको तोड़ के लिख दिया उन्होंने, कितना 13 × 17। तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इधर भी कोई संख्या होगी x × y, ऐसी तो होगी हमारी। तो अब क्या करेंगे, देखो मैं संख्या बनानी है हमें। अब x के लिए एक संख्या, अब 3 संख्या इधर है और इधर 2 हमारी। तो x और y में तो हम छोटा नंबर कम मिलेगा, 13 का गुणा 29 से करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, 17 का गुणा अलग का, 17 को अलग कर देंगे। तो 13 का गुणा 29 से कर देंगे, क्योंकि 17 से करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा, 17 से करेंगे तो, और 13 से करेंगे तो कम मिलेगा। 13 नंबर 117 हासिल 11, और 13 26 और 11 37, तो कितना आ जाएगा, 377 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 377 होगा। अलग टाइप से क्वेश्चन बनाया और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जिस समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी भुजा अगर A है
तो इसका क्षेत्रफल होता है एरिया रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, पहले से पढ़ चुके हैं। तो बस यही वाले फॉर्मूले रख देंगे। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना, रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, और कितने के बराबर है क्षेत्रफल, 49 रूट में 3, रूट 3 कट जाएगा, 4 का इधर गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 49 × 4, और ए उठाएंगे तो स्क्वायर उठाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 49 × 4, तो 49 का 7 × 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 14। तो भुजा कितनी आ गई 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 14 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल। 5वां क्वेश्चन ये था कि दो कोणों का योग 155 डिग्री है और उनका अंतर π/2 है, तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करना था हमें। ठीक है, तो सब सिंपल सी बात है, दो कोण की बात कर रहे हैं, तो दो कोण हमें नहीं मालूम, तो एक्स और वाई मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए हम। ठीक है, क्या मान के चलेंगे हम, एक्स और वाई मान के चलेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो दोनों कोणों का योग दे रखा है 155, तो एक्स प्लस के वाई बराबर 155 हो जाएगा हमारा, और इसे डिग्री में चेंज कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो 180/2 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा हमारा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा जी 5, 9 5 14 245, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 245/2, इतनी आ गई डिग्री। अब जी हमें क्या दोनों एंगल निकालने अलग से। अब जी वाला छोटा कोण होगा इससे तो बड़ा, अब देखते हैं जी वाला कितना आएगा, क्योंकि दे जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 15, 122 डिग्री के समथिंग आ रहा है हमारा। ठीक है, एक्स की वैल्यू। अब सीधी बात है, बड़ा यहाँ पर हमें मालूम है कि दो कोणों का योग कितना 155, और उसमें से एक 122 ही हो गया है, तो दूसरा सिंपल सी बात है बहुत ही कम आएगा, तो सिंपल सी बात है यही सबसे बड़ा कोण होगा, तो इसे ही हम रेडियन में बदल देंगे। सिंपल सी बात, तो 245 निकालने की जरूरत ही नहीं उसे, तो क्या करेंगे π/180 से गुणा कर देंगे। तो किससे काट 5 से, 5 चौक 20, 5 9 45, और 5 15 और 5 6 30, तो ये आ जाएगा करीब 49/36 दूनी 72 पाई, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 49 π/72 भाई, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं हम 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और वह 3 घंटे में निर्धारित दूरी तय कर लेता है। यदि उसे इस दूरी को 2.5 घंटे में तय करना हो तो उसे किस चाल से चलना होगा। सिंपल सी बात है, पहले हमें चाल दे रखी है और समय दे रखा है, तो यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है 40 और समय कितना लग रहा है 3, तो कितनी दूरी होगी 120 किलोमीटर हो गई। अब इस 120 किलोमीटर को हमें 2.5 घंटे में तय करना है, तो कितना समय लगेगा, इतना समय लग रहा है, तो कितनी चाल से चलना होगा। तो टाइम कितना दे रखा है हमें, समय दे रखा है हमें कितना 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। अब हमें स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी, चाल क्या होता है दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है 120 और समय कितना लग रहा है 5/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा घूम के, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो 120 × 2 और बट्टे 5, 5 से कितनी हो जाएगा ये 5 10 5 6 20, तो 24 दूनी 48, तो उसे अब कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी 48 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड रखनी पड़ेगी हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल 48। अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, इनके परिमापों का क्रम से अनुपात बताना था हमें। तो सिंपल से वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है, इनका वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो मान लेंगे पहले वर्ग A1 स्क्वायर और ये A2 स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 16:9, स्क्वायर उठाएंगे तो क्या आ जाएगा A1 A2 आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। अब क्या पूछा उन्होंने, परिमाप का अनुपात पूछा है, परिमापों का अनुपात होता है 4A1 और 4A2 होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 और 4 3 12, दोबारा से काट देंगे तो 4 से 4 चौक 16 और 4 3 12, तो 4:3 ही आंसर आएगा हमारा। ठीक, कितना आएगा 4:3, ये आंसर आएगा। 8वें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना था, तो अभी बोले 91 92 93। अब हमें ये मालूम है कि 91 92 93 94 और 95, जैसे ही हम और आगे भी आएगा, ठीक है 99 तक, तो 99 तक आएगा तो सिंपल सी बात है 5 आ गया और 2 आ गया, तो 5 दूनी 10, तो इकाई अंक कितना आएगा इसका 0 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 9वां क्वेश्चन दे रखा है हमें कि √2 यदि √2 sin 5x - 5 tan 45 हो रहा है तो x का मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे लिखेंगे √2 और sin 5x - 5 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये इधर आ जाएगी हमारी, तो sin 5x - 5 और जो हो जाएगी 1/√2। अब जो देखेंगे इधर साइन है, तो इधर साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, तो 1/√2 होती है 45 की, यानी 45 की, तो 5x - 5 और इधर हो जाएगा
साइन 45, साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा 5x माइनस 5 बराबर 45, इधर जाएगा 5 तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 50, 5×50 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10, इस पर 10 पर कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बोला गया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है तथा b और c शून्य से बड़े धन पूर्णांक हैं तो a का अधिकतम मान बताना है। अब एक बात समझिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है हमारा 8 है। अब जो बोल रहे हैं जो b और c है ना जो शून्य से बड़े धन पूर्णांक हैं और तुम्हें a का मान अधिकतम रखना है तो मैं इन्हें क्या रखेंगे 1 रख सकते हैं और c को भी क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं और तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अगर इसे और ज़्यादा मानोगे तो a कम होता चला जाएगा, जैसे b और c की वैल्यू तुम बढ़ाओगे तो a कम होता जाएगा। हमें क्या लेना है धन पूर्णांक लेना है, पूर्णांक नंबर पूरा नंबर लेना है, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन समझने वाला था, वैसे ही करने वाला नहीं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन है कि यदि cos 2 थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन 75 माइनस थीटा का मान बताना है। सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ से क्या करेंगे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रख देंगे। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, जैसे मैंने बोला cos 2 थीटा, cos में कितने की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की होती है। कितने की होती है हमारी cos 60, तो cos 60 लिख देंगे इसे। तो cos से cos हट जाएगा तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी 60 के बराबर हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। थीटा यहाँ रख देंगे तो साइन 75 माइनस 30 कितने हो जाएंगे साइन 45। तो साइन 45 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 12वां क्वेश्चन सिंपल है। यदि x अनुपात y की वैल्यू कितनी है 4:5 और y अनुपात z कितना है 5:7 तो तुम्हें कितना और जी भी दे रखा है हमें ZW की वैल्यू कितनी है, ZW की वैल्यू 7 और 9 के बराबर है। तो तू पूछा गया x और w पूछा है तुमसे लास्ट वाला। तो सिंपली ये ऐसे कैसे लिखेंगे देखो 4:5 और 5:7 ये 7 है हमारा, ठीक है। और इसे लिखेंगे हम 7:9। अब भरेंगे कैसे, जैसे इसके सामने 5 है तो 5 भर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 ऐसे भर देंगे। इस तरह से हमारा अनुपात आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे अच्छी तरह से समझा देता हूँ एक बार और अच्छी देख इस तरह भीतर लिख देता हूँ अगले कागज़ पर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा मैं ये दे रखा मैं x अनुपात y बराबर दे रखा मैं 4:5 और y अनुपात z बराबर दे रखा मैं 5:7 और z अनुपात w बराबर दे रखा मैं 7:9, ठीक है। तो हमें पूछा गया है केवल x और w का पूछा गया है, x अनुपात w क्या होगा हमारा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या करना पड़ेगा हमें अंक के नीचे के लिए, जैसे x अनुपात 5 है, x अनुपात y है तो 4:5 फिर 5:7 क्योंकि y के नीचे लिखेंगे, फिर z के नीचे लिखेंगे, z का क्या है 7:9। अब इसमें क्या जगह खाली रहेगी हमारी, ठीक है। तो जगह को भरेंगे, सिंपल सी बात है। पहले तो इसका नंबर फिर इसका नंबर, तो इसके सामने जो नंबर है उसी नंबर को भर देंगे यहाँ। तो 5 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5, इसके सामने कितना है 7 लिख देंगे, इसके 5 बगल में कितना है 5 तो 5 भर देंगे, और इसके 7 और इसके 7, ठीक है। अब तुमसे पूछा क्या है जेल पहला वाला और लास्ट वाला पूछा है तो उसी को उठाएंगे बस केवल हम, ठीक है। बताओ सिंपल सी बात है, यहीं पे काट लो तुम भी। 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 और इधर बचेगा 9, 4-9 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा 4-9। तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4-9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4-9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन देखेंगे हम, जी क्वेश्चन अच्छा देखा है। अनुपात 17:21 के प्रत्येक पद में से कितना घटाने पर प्राप्त अनुपात 7:9 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे कई तरह से कर सकते हैं, हम तरीका से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें इसमें से ऐसा नंबर घटाना है कि काटने के बाद इतना नंबर आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितने बचेगा 15, और यहाँ से 2 घटाऊंगा तो 19 बचेगा। तो ये आ ही नहीं रहा हमारा, नहीं आएगा, ठीक है। 3 घटा के देखो, 17 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 14,
17 14 15 16 17, हाँ, और 17 में से 3 गए तो वो 21 में से 3 गए तो 18, और सॉल्व करेंगे तो 2 7 14 2 9 18, 7 9 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 2 आ गया, सिंपल सी, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है हमारा लास्ट, जी 14वां क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। जी लास्ट क्वेश्चन है कि एक पंचभुज के 4 कोण दे रखे हैं 70 110 135 95, तो पंचभुज के कोणों का योग 5वें कोण बताना है। सिंपल सी बात है, 5 पंचभुज के 5वें कोणों का योग कितना होता है 520 होता है। तो क्या करेंगे, इस सब को जोड़ के 520 में से घटा देंगे, तो जोड़ना कितने हो गए 180 तो ये हो गए 180 और 135 और 95, कितना होगा टोटल 0 और 8 9 18 18 18 19 21 और ये हो गए तुम्हारे 410 हो गए। 410 अगर यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 0 110 बच रहा है, 40 होता है शायद 540 होता है 5 कोणों का योग, 0 और 3 130 हो गया आंसर, कितना हो गया 130। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हम किसी भी कोण का अगर योग त्रिभुज का किसी भी मतलब भुज का त्रिभुज हो चतुर्भुज हो पंचभुज हो षष्ठभुज हो, उन सब का अगर कोणों का योग निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है योग बराबर n-2 इंटू 180, जी वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। अब जैसे पंचभुज है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी 5 होंगी, तो 5 रख देंगे, तो 5 - 2 इंटू 180, तो कितना हो गया 5 - 2 कितना होगा 3 3 18 3 54, यानी 540। जैसे हमें त्रिभुज का चेक करना है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं 3, तो 3 - 2 इंटू 180, तो कितना होगा 3 में से गए तो 3 में से 2 गए तो 1 और 180 तब भी 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इस तरह से बस मेन चीज़ फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम्हें पेपर के लिए, ठीक है। अब हम इसमें 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बाकी के जो बचे हुए हैं उसे हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। देख लेना अच्छी तरह से किस तरह के क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में और प्रैक्टिस करके, ठीक है।